मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? वर्ण विचार के बारे में। ओके, तो आज वर्ण विचार में हम क्या पढ़ेंगे? कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने व्यंजन के बारे में पढ़ा था, व्यंजन के प्रकार पढ़े थे। क्या पढ़े थे? व्यंजन के प्रकार पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे वर्ण संयोग। क्या पढ़ेंगे? वर्ण संयोग। वर्ण संयोग। क्या पढ़ेंगे? वर्ण संयोग। ओके, तो आज हम क्या पढ़ते हैं? वर्ण संयोग। वर्णों का क्या पढ़ते हैं? संयोग पढ़ते हैं। वर्णों का संयोग पढ़ते हैं। वर्णों के आपस में मेल से जो संयोग होता है, वर्णों के आपस में मेल से जो संयोग होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण संयोग कहते हैं। वर्णों के आपस में मेल से जो संयोग होता है, उन्हें वर्ण संयोग कहते हैं। क्या होता है? वर्णों का आपस में मेल होता है। मेल से क्या होता है? संयोग होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण संयोग कहते हैं। वर्ण संयोग कहते हैं। वर्णों के आपस में मेल से जो संयोग होता है, जो संयोग होता है, उन्हें क्या कहते हैं? हमें वर्ण संयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें वर्ण संयोग कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्ण संयोग। वर्णों के आपस में मेल से जो संयोग होता है, उन्हें वर्ण संयोग कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? ये वर्ण संयोग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके प्रकार? कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन का मेल। पहला प्रकार कौन सा होता है? स्वर और व्यंजन का मेल। दूसरा प्रकार कौन सा होता है? व्यंजन और व्यंजन का मेल। व्यंजन और व्यंजन का मेल। पहला प्रकार कौन सा है? स्वर और व्यंजन का मेल। दूसरा प्रकार व्यंजन और व्यंजन का मेल। व्यंजन और व्यंजन का मेल। तो हम पहला प्रकार पढ़ते हैं इसमें। तो इसमें पहले क्या पढ़ेंगे? हमें स्वर और व्यंजन का मेल। किसका मेल पढ़ेंगे पहले? स्वर और व्यंजन का। स्वर और व्यंजन का मेल। व्यंजन के साथ स्वर के मेल से, व्यंजन के साथ स्वर के मेल से जब किसी वर्ण को लिखा जाता है, जब किसी वर्ण को लिखा जाता है, व्यंजन के साथ स्वर के मेल से जब किसी वर्ण को लिखा जाता है, तो वह स्वर और व्यंजन का संयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर और व्यंजन का संयोग कहलाता है। व्यंजन के साथ स्वर के मेल से जब किसी वर्ण को लिखा जाता है, व्यंजन के साथ स्वर के मेल से जब किसी वर्ण को लिखा जाता है, तो वह स्वर और व्यंजन का क्या कहलाता है? मेल कहलाता है। जैसे
व्यंजन के साथ स्वर के मेल से जब किसी वर्ण को लिखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन। स्वर और व्यंजन का मेल कहते हैं। क प्लस आ, का, क प्लस ओ, को। तो ये क्या है? स्वर और व्यंजन का मेल है। क्या है? मेल। स्वर और व्यंजन का मेल। ओके। इसके बाद में दूसरा प्रकार कौन सा है? व्यंजन और व्यंजन का मेल। व्यंजन और व्यंजन का मेल। तो दूसरा प्रकार कौन सा है? व्यंजन और व्यंजन का मेल। व्यंजन और व्यंजन का मेल। बहुत से व्यंजनों के अंत में एक खड़ी रेखा होती है। बहुत से व्यंजनों के अंत में क्या होती है? एक खड़ी रेखा होती है जिसे पाई कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? पाई कहा जाता है। बहुत से व्यंजनों के अंत में एक खड़ी रेखा होती है जिसे पाई कहा जाता है। जैसे ये ख है। क्या है ये? ख है। ये क्या है? ख। तो ये क्या है? ये पाई रेखा है। क्या है ये? ये एक पाई रेखा है। क्या है ये? पाई रेखा। क्या है? पाई रेखा। जैसे ख में ख के पश्चात खड़ी रेखा पाई है, ऐसे व्यंजनों को आगे वाले व्यंजनों से मिलाया जाता है। किससे मिलाया जाता है? आगे वाले व्यंजनों से मिलाया जाता है। तो इस खड़ी रेखा पाई को हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। जैसे स्तुति शब्द लिखा जाता है। क्या शब्द लिखा जाता है? जैसे स्तुति शब्द लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? स्तुति लिखा जाता है। तो स में स के साथ वाली पाई को हटा दिया जाता है। इसमें क्या की हुई है? स वाली पाई रेखा को क्या की हुई है? हटाई हुई है। पाई को हटा दिया जाता है तथा इसके साथ तय अक्षर मिला दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तय अक्षर को मिला दिया जाता है। अतः नए शब्द बनेंगे। जैसे स्नान। इसमें क्या किया? इसमें स की पाई रेखा को क्या कर दिया? हटा दिया और इसको न के साथ जोड़ दिया। क्या कर दिया? न के साथ जोड़ दिया। जैसे और पाई रेखा वाले सम्मान। इस मैं की पाई रेखा को क्या किया? हटा दिया और इसको मैं के साथ जोड़ दिया। ओके। इन शब्दों में स, मैं तथा तय के साथ आई हुई पाई को हटा लिया गया तथा इसको क्या कर दिया गया? हाफ कर दिया गया। इसको आधा कर दिया गया। केस आधा करके के साथ अगला अक्षर जोड़ दिया गया। जैसे स के साथ क्या जोड़ा? न को जोड़ दिया तो क्या बन गया? स्नान। इस स के साथ तू को जोड़ दिया तो क्या बन गया? स्तुति। और इसके साथ माँ को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? सम्मान। नाथ, तू, माँ, यह मिलाकर कर्म से स्नान, स्तुति और सम्मान शब्द बना लिए गए। ओके। जिन अक्षरों में पाई नहीं होती, जिनमें क्या नहीं होती है? जिनमें पाई नहीं होती है, उन्हें जब अगले वाले व्यंजन से मिलाते हैं। कुछ व्यंजन क्या होते हैं जिसमें पाई नहीं होती है? क्या नहीं होती है? पाई रेखा नहीं होती है। तो उनको आगे वाले व्यंजन से मिलाते हैं तो इनमें क्या लगाते हैं? हमें
हलंत लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं तथा वह उसके साथ जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। कुछ क्या होते हैं, कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिसमें पाई नहीं लगी होती है। क्या नहीं लगी हुई होती है? पाई नहीं लगी हुई होती है। तो उसमें क्या करते हैं हमें? उसमें हम हलंत लगाते हैं। क्या करते हैं? हलंत का चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हलंत का चिन्ह लगाते हैं। जैसे भद्दा, जैसे भद्दा, जैसे विद्यालय। तो इसमें हमने नीचे क्या लगाया? इसमें हमने नीचे हलंत लगाया है। क्या लगाया है? हलंत लगाया है। गद्दा, जैसे गद्दा। जब क और ख को अन्य व्यंजनों से मिलाया जाता है, क्या किया जाता है? ये क्या है? क और ये क्या है? फ। जब क और फ को अन्य व्यंजनों से मिलाया जाता है तो इसके घुमंडी वाले भाग हटाकर शेष भाग जोड़ दिया जाता है। क्या हटाते हैं? ये भाग हटाते हैं ना, घुमंडी वाला, और इसमें क्या कर देते हैं? दूसरे व्यंजन में जोड़ दिया देते हैं। हटाकर शेष भाग क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। जैसे वक्ता। तो इसका ये भाग हट गया ना, ये क्या हो गया? आगे वाले व्यंजन में जोड़ दिया। क्या कर दिया? आगे वाले व्यंजन में जोड़ दिया। जैसे रफ्तार। तो इसमें क्या है? आतफ है ना, तो इसको क्या किया? आगे वाले व्यंजन में क्या कर दिया? जोड़ दिया। जैसे रक्त, जैसे भक्त, जैसे रक्त भक्त। हफ्ता। तो इसको क्या कर दिया? घुंडी वाले भाग को तो क्या कर दिया हमने? हटा दिया और इसको आगे वाले व्यंजन में जोड़ दिया। जब रे हलंत लगा हुआ रे को अगले वर्ण से मिलाया जाता है तो यह आने वाले वर्ण के ऊपर लगा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? ऊपर लगा दिया जाता है। जैसे शरम, जैसे शरम, नरम। क्या कर दिया जाता है? ऊपर लगा दिया जाता है। परंतु रे से पूर्व यदि किसी स्वर वाला व्यंजन तो रे के नीचे लगा दिया जाता है, और जब वो पहले वाला वर्ण, जब भी वर्ण के पहले वाला रे बोला जाता है, परंतु रे से पूर्व यदि बिना स्वर वाला व्यंजन तो रे के नीचे लगाया जाता है। त्रासदी में रा से पहले तय आया है, 70 में रे से पहले तय, वक्र में रे से पहले कै, तथा कद्दर में रे से पहले दै। ये सभी व्यंजन हलंत वाले हैं। अतः रे से पहले यदि स्वर रहित व्यंजन आता है तो रे उसके नीचे लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? नीचे लगाया जाता है। जैसे करम। जो रे ऊपर आता है, जो रे ऊपर आता है तो वो जिस व्यंजन के लगा हुआ होता है, जिस व्यंजन के लगा हुआ होता है उसके कब बोला जाता है? उसके पहले बोला जाता है, उसके पहले बोला जाता है। और नीचे वाला रे जिसके लगा हुआ होता है उसके बाद में बोला जाता है। जैसे ये क्या है? ये शरम, और ये क्या है? ये करम। क्या है? करम। ओके। कै और दै में रे को एक अलग प्रकार
जैसे ड्रम, ट्राम, ट्राम। ओके, जब स के साथ र को जोड़ना है तो, जब स के साथ र को जोड़ना है तो ये स्र में बदल जाएगा। जैसे 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 स्रोत, जैसे स्रोत। स्र के साथ, इस स के साथ यदि र को मिलाना हो तो ये किस में बदलेगा? ये स्र में बदलेगा। किस में बदल जाएगा? स्र में बदल जाएगा। जैसे जैसे श्रीफल, श्रेणी, श्रेणी। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने वर्ण संयोग पढ़ा है। क्या पढ़ा है? वर्ण संयोग पढ़ा है। ओके, तो आज आपको क्या पढ़ना है? घर पे वर्ण संयोग पढ़ना है। पहले क्या पढ़ोगे? स्वर और व्यंजन का मेल पढ़ोगे। किसका मेल पढ़ोगे? स्वर और व्यंजन का। और फिर किसका मेल पढ़ोगे? व्यंजन और व्यंजन का मेल पढ़ोगे। ओके ओके बच्चों, तो आज आपको क्या करना है? इनको अच्छे से अपने घर पे पढ़ना है। ओके, और इनको अच्छे से समझना भी है। क्या करना है? अच्छे से समझना है। व्यंजन का मेल, व्यंजन और व्यंजन का मेल, स्वर और व्यंजन का मेल। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज आपको इनको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ओके ओके, थैंक यू बच्चों।